हाय दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हाँ जी, हम इस वीडियो में संपूर्ण डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो हमारे पास ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी है और डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं यहाँ पे। ये हमारे एलिमेंट हैं यहाँ पे, एलिमेंट का नाम है और जी यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए स्कैंडियम है ना, जो वो डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जो प्रथम एलिमेंट है ना डी ब्लॉक का, वो स्कैंडियम है। इसका परमाणु क्रमांक 21 है और इसका नाम तो पता ही है आपको, स्कैंडियम है। इसका संकेत या सिंबल सी है, SC इसका सिंबल है। और जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d1 4s2। देखिए आर्गन की जगह पे आप इसका पूरा वो कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का, और यहाँ पर रख सकते हो इस जगह पे। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में किया है, यहाँ पे आर्गन लिख दिया है हमने, क्योंकि यहाँ तक कि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है, यानी 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है। और यहाँ तक हमारे 18 एलिमेंट भर गए हैं और अब हमें भरने हैं 3। तो हमने 3D में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो हमारे 21 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पे देखिए आर्गन के 18 और 2 20 और 1 21, यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया है। हाँ जी, शॉर्ट में है बिल्कुल, ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है हमने। और देखिए आप आर्गन की जगह पे लिख सकते हो, जैसे कि आर्गन बराबर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आर्गन की जगह पे आप लिख सकते हो। ये यदि आप यहाँ पे आर्गन नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से यहाँ लग का, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो पूरा हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे टाइटेनियम। देखिए टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो होता है आर्गन 3d2 4s2 और जी इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है टाइटेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 22 है, तो इसमें 22 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं यहाँ पे। आर्गन तक 18 हो गए हमारे, और 2 20 और 2 22। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हम देखेंगे वेनेडियम। वेनेडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 23 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम का भी सेम ऐसे ही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है ये क्रोमियम। तो देखिए इसका 24 परमाणु क्रमांक होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मैग्नीज। देखिए मैग्नीज का 25 होता है परमाणु क्रमांक और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d5 4s2, ठीक है ना। अब आयरन देखेंगे, आयरन का होता है 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है, शॉर्ट फॉर्म में है ये, लॉन्ग में नहीं है। अब हम देखेंगे कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट है हमारे पास CO। ये देखिए C है और ये O है। ये जो O है ना यहाँ पे, यो ना तो इसके बराबर बड़ा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल छोटा भी नहीं होना, मीडियम होना चाहिए CO, इस तरीके से। मतलब जैसे बड़ा होगा ना यहाँ पे तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो कोबाल्ट है यहाँ पे 27 और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 27 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d7 4s2। देखिए 27 है ना यहाँ पे, तो यहाँ तक के 18 हो गए हमारे एलिमेंट, और 2 20 और 7 27। तो हमारा जो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बिल्कुल सही है, मतलब चेक कर सकते हैं हम ऐसे। निकिल है, निकिल का जो परमाणु क्रमांक है वो 28 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2। अब निकिल है, निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है ना 29 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। अब हम देखेंगे जिंक का। जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है
O30 होता है, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, आर्गन 3D10 4s2 होता है, ठीक है ना। देखिए जो हमारे पास जिंक होता है ना, जिंक का जो परमाणु क्रमांक 30 है, तो देखते हैं हमारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, आर्गन के तक के हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने यहाँ तक के, और 18 और 2 20 हो गए यहाँ पे, और 10 30, यानी कि जो हमारा जिंक है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। ऐसे ही अर्जा हम इसका देखना चाहते हैं कॉपर का, तो देखिए कॉपर का आर्गन तक हमारे 18 हो गए, 18 एलिमेंट हो गए, नहीं इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 तक हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, और जी आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए 18 तक, और 10 28 और 1 29, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। देखिए ये हमारी द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, यानी दूसरी संक्रमण श्रेणी। इसमें जो एलिमेंट हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं यटेरियम से। देखिए यटेरियम से हमारे एलिमेंट शुरू होते हैं। देखिए यटेरियम है हमारा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 39, और क्रिप्टॉन सेम ऐसे ही है जैसे हमने आर्गन किया था। क्रिप्टॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो हमारा ये लॉन्ग में हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बट हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया है, ठीक है ना। क्रिप्टॉन 4d1 5s2। तो देखिए जो यटीरियम है उसका परमाणु क्रमांक 39 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन 4d1 5s2। क्रिप्टॉन तक हमारे 36 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जो हमारा क्रिप्टॉन है ना, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 36 होता है, 36 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 36 और 2 हो जाएंगे हमारे 38, और 1 39, मतलब 39 हो रहे टोटल यहाँ पे। तो हमारा 39 ही परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। आप क्रिप्टॉन की जगह पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखिए ZR यानी जर्कोनियम। जर्कोनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 40 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन, KR को क्रिप्टॉन बोलते हैं। एक्रिय गैस है ये एक, जैसे कि आर्गन 4d2 5s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब NB है नियोबियम, नियोबियम, और इसका 41 है परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है क्रिप्टॉन 4d4 5s1। ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है ये भी यहाँ पे। अब देखते हैं मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम है यहाँ पे, मोलिब्डेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है 42 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन 4d5 5s1। और जब हम क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसे शॉर्ट करने के लिए हमने ये किया है, बट यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन ही है। मोलिब्डेनम भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है ये भी, ठीक है ना। अब टेक्नीशियम टेक्नीशियम का 43 होता है परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन 4d5 5s2। अब रुथेनियम है RU, रुथेनियम का 44 होता है, 44 इसका परमाणु क्रमांक होता है, और जी क्रिप्टॉन 4d7 5s1, ये भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो अब हम देखते हैं रोडियम RH, रोडियम, यह है रोडियम RH से रिप्रेजेंट करते हैं रोडियम को, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 45, और क्रिप्टॉन 4d8 5s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल। अब देखते हैं PD पैलेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 46 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 5s0, ये भी एक्सेप्शन है। अब हम देखेंगे सिल्वर AG। देखिए AG है हमारे पास, सिल्वर है। सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक होता है 47 होता है, और
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 5s1। ये भी एक्सेप्शन है। अब हम देखेंगे कैडमियम Cd, कैडमियम। ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी का लास्ट एलिमेंट है कैडमियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 48 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन 4d10 5s2। तो देखते हैं हम क्रिप्टॉन, जो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखो दोस्तों, क्रिप्टॉन है हमारे पास, इसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बड़ा है यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ये एक अकेरिया गैस है, नोबेल गैसेज है। और देखिए इसका अर्जा हम यहाँ पर इसकी जगह पे इतना बड़ा लिखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक का हो जाएगा, शायद यहाँ तक का ना हो जाए। और हमने शॉर्ट करने के लिए इतने की जगह पे हमने यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो तीसरी संक्रमण श्रेणी देखते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, ये हमारी तीसरी संक्रमण श्रेणी है। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही है भी, ठीक है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट में 4 श्रेणियाँ होती है, हमारी तीसरी श्रेणी है। तो देखते हैं, ये लैंथेनम से स्टार्ट होती है। जो हमारी तृतीय संक्रमण श्रेणी है वो लैंथेनम से स्टार्ट होती है। La लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। और जी जो जिनोन है, जिनोन बिल्कुल क्रिप्टॉन की तरह ही यहाँ पर कार्य करेगा। और इसका 54 होता है एटॉमिक नंबर जिनोन का, यानी कि 54 तक के एलिमेंट हमने जिनोन में भर दिए है। और फिर हमारे पास फिर कितने बचे हैं, हमारे पास 54 तक तो हमने भर दिए, 3 बचे तो हमने 3 यहाँ पर भर दिए। 5d में 1 और 6s2 में 6s में 2 भर दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी हमारा शॉर्ट फॉर्म में है। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है ये। यहाँ पर आप चाहे तो जिनोन तक के एलिमेंट भर सकते हो और नहीं चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको। ये बिल्कुल सही है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए लैंथेनम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तृतीय संक्रमण श्रेणी का। और चलते हैं हाफनियम HF। हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 72 होता है, 72 एटॉमिक नंबर होता है। और ये है इर्बियम है ये हमारे पास, इर्बियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 68 होता है। कितना होता है, 68। और जी हमारा जो हाफनियम तक हमें 68 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए है। और अब हम इसमें भरेंगे दो भरे हमने इसमें तो 70 हो जाएंगे, और 2 ये भरे तो हमने 72 हो जाएंगे। तो देखिए हमारे 72 जो हमारे एलिमेंट का परमाणु क्रमांक था 72, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम 72 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि इर्बियम तक हमने 68 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। और फिर 2 एलिमेंट और भरे हमने, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 70। और 2 और भरे तो हमने कितने हो गए, 72। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बिल्कुल सही है यहाँ तक का। तो चलते हैं टेंटेलम पर। देखिए ये हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो टेंटेलम है। टेंटेलम टेंटेलम, जो इसका एटॉमिक नंबर 73 है। और देखिए इर्बियम 5d3 6s2, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप इसकी जगह पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये पूरा यहाँ तक का बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने शॉर्ट करने के लिए इसे ये किया है। अब हम देखते हैं टंगस्टन है हमारा 74। हम जो टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5d4 6s2। बस इतना याद रखिए। इरीबियम बस इरीबियम का नाम ले लीजिए। इरीबियम
5D4 6S2, 5D4 6S2। और इर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिए आप, और याद करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइए। और जब कभी आपको लॉन्ग में लिखना हो तो इर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और फिर ये लिख दिया यहाँ तक का। टंगस्टन का याद करने का तरीका है कि 5D4 6S2, और इरीबियम 5D4 6S2, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। अब है हमारे पास Re, रीनियम। Re है रीनियम, ये हमारे पास है रीनियम। देखिए दोस्तों, जो रीनियम होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 75 यानी 75। और इर्बियम इर्बियम 5D5 6S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब देखिए 75 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 75 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जितना हमारा परमाणु क्रमांक होता है इतने ही हमें इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो 75 है यहाँ पे। यदि हम 75 भरते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने इरिबियम लिखा है। और इरिबियम 5D5 6S2। तो देखिए ये भी हमारा हो चुका है। अब देखते हैं OS, आसमियम। आसमियम क्या है? 76 है, 76 यानी 76 हमारा परमाणु क्रमांक है आसमियम का। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इरिबियम 5D6 6S2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, ये IR है, इरीडियम है हमारे पास। इरीबियम तो ये है इरीबियम। देखिए IR तो होता है इरीडियम और ER होता है इर्बियम। इनमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो IR है इरीडियम, ER है इर्बियम। तो 77 है हमारा इरीडियम। इरीडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इर्बियम 5D7 6S2। चलो चलते आगे। अब है हमारे पास PT, प्लेटिनम। प्लेटिनम का 78 परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर 78 है। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारे पास में इर्बियम 5D9 6S1। ये एक अपवाद है, ठीक है ना। अब देखते हैं AU हमारा गोल्ड है। इसका 79 परमाणु क्रमांक होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका इर्बियम 5D10 6S1, 5D10 6S1। ये भी एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है ये भी। अब देखते हैं हम मरकरी। देखिए Hg हमारी क्या होती है? मरकरी होती है। Hg क्या होती है? मरकरी। इसका जो परमाणु क्रमांक है 80 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इर्बियम 5D10 6S2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए इर्बियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें भी सॉर्ट किया है थोड़ा। इर्बियम होगा हमारा 68 होगा। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिनोन तक तो हमने 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए है। जिनोन तक हमने 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए है। और फिर जो हमारे पास बचे हैं वो हमने 4F 5D और 6S में भरे हैं। तो देखिए इस तरीके से 54 जिनोन का भी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और जब हम जिनोन का भी यहाँ पे लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसे भी शॉर्ट करने के लिए जिनोन का 54 तक एलिमेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। यहाँ तक हमने 54 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर दिए, और फिर जो बचे हैं हमारे पास भी हमने यहाँ पे भर दिए हैं। तो 68 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारी लास्ट सीरीज है। मतलब टोटल 4 सीरीज है ना इसमें डी ब्लॉक में। तो ये हमारी लास्ट सीरीज है दोस्तों। हम देखते हैं तत्व यानी एलिमेंट है AC यानी एक्टिनियम। AC को हम बोलते हैं एक्टिनियम। इसका 89 होता है परमाणु क्रमांक। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा RN6D1
7s2, ये रेडॉन होता है, ठीक है ना, रेडॉन। यहाँ तक कि हमने एलिमेंट इसमें भर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब 89 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं इसमें, ठीक है ना। जो हमारे पास रेडॉन होता है ना, इसका 86 होता है परमाणु क्रमांक, 86 में अर्जा हम 3 और एलिमेंट डाल दे तो हमारा एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। एक्टिनियम का 89 परमाणु क्रमांक है, तो हमें जितने हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो देखते हैं 86 तक हमने रेडॉन में भर दिया है, और फिर हमने 6d1 7s2 ये 3 एलिमेंट और 86 हैं, तो हमारे पूरे हो जाएंगे 89। तो देखिए इस तरीके से हमने 89 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब देखते हैं Ku हमारा होता है कुर्चेटोवियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना 104 होता है, यानी 104 इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा Fm, यानी फर्मियम। जो Fm होता है ना फर्मियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 100 होता है, फर्मियम का जो एटॉमिक नंबर 100 होता है। और 6d2 7s2, तो देखिए 100 और 4 104, यानी हमारा ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं Ha, हानियम जो होता है ना इसका परमाणु क्रमांक होता है 105, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है Fm 6d3 7s2। Sg सिबोर्जियम, देखिए सिबोर्जियम क्या है हमारे पास में, Sg सिबोर्जियम होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 106 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Fm 6d4 7s2। चलो चलते हैं, ये देखिए हमारे पास BH है, बोहोरियम। जो बोहोरियम होता है ना इसका परमाणु क्रमांक 107 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है यहाँ पे 6d5 और 7s2। ऐसे ही HS, ये कैपिटल H है और S है, स्मॉल s है, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल s है। तो हम कह सकते हैं हास्मियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 108 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है यहाँ पे 100 लिख दे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। 6 और 2 8 और 100 108। तो देखिए 6d6 7s2 ये ऐसे है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अब देखते हैं Mt यानी मैटनियम जो हमारा इसका परमाणु क्रमांक 109 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा Fm 6d7 7s2। तो देखिए फ्रेंड्स हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट देख लिए हैं, यही हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। और फर्मियम है जो हमारा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस तरीके से कर सकते हो। देखिए जो फर्मियम है हमारे पास, फर्मियम का मतलब होता है 100, यानी 100 परमाणु क्रमांक 100 होगा इसका, और इलेक्ट्रॉन भी हमें 100 ही भरने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो देखिए रेडॉन तक हमने भर दिए 86 भर दिए रेडॉन तक, और 5f तक 11, और 6d में 1, और 7s में 2। तो इस तरीके से हम भरते हैं, और रेडॉन का भी इस तरीके से ही करते हैं। तो देखिए गाइस ये बहुत ईजी था, हमने डी ब्लॉक के संपूर्ण एलिमेंट देख लिया है। इसी तरीके से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया है। चलिए गाइस, अगर जब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।